हेलो एवरीवन एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो में ये वीडियो प्योर 11th स्टार्टिंग के लिए है. सो दैट्स वाई इट इंक्लूड्स बोथ सम थ्योरी एंड द अनदर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट. ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक आई एम चोजन इज द वेक्टर्स. सो व्हाट बेसिकली इज द वेक्टर, ये समझने के लिए बिफोर इट we have to discuss something about quantities and physical quantities, and then we will include into vectors. Okay, let's start. Look beta, generally I'm starting with an example. Say there is a man sitting on this rock and it is said. ओके, एक और आदमी आता है, वो इससे पूछता है भाई तू लटका लटका क्यों दिख रहा है? तो ये बोलेगा भैया आई एम सैड. ओके ना. अब अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ऐसा करे कि हाउ मच सैड, देन यू नो इट इज स्टूपिड क्वेश्चन. कोई आंसर नहीं है हाउ मच सैड. वो ये नहीं बोलेगा कि आई एम 5 kg सैड और आई एम 10 मीटर सैड और आई एम 1 आवर सैड. ओके ना. तो बेटा यहाँ से निकल के क्या आया? सैड इज अ क्वांटिटी विच कैन बी फील्ड. है ना, अपन इसको फील कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्रॉपर यूनिट. ओके, so this is a quantity. Sadness, happiness, love, hate, all these are quantities which can be feel but which cannot be expressed. Is it clear? Another example बेटा, एक और आदमी है, उसके हाथ में एक बैग है और वो पसीने पसीने हो रहा है, लथपथ हो रहा है. अब उसको एक आदमी यहाँ पे मिलता है और वो बोलता है कि भाई तू लटका हुआ क्यों है? ओके ना. तो ये बोलेगा आई हैव अ हैवी मास इन माई हैंड. ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन करेगा हाउ मच मास. देन इट इज नॉट द स्टूपिड क्वेश्चन बट इट हैज़ अ प्रॉपर आंसर. ये बोलेगा 10 kg, 15 kg एक्सेट्रा, जो भी वैल्यू मास का होएगा. सो बेटा देर आर टू थिंग्स, वन इज सैडनेस, अनदर इज मास. Both can be felt, but sadness cannot be expressed, mass can be expressed. Okay, so both this and this are the quantities. Okay ना, मैं बोल रहा हूँ ये और ये दोनों क्वांटिटी है. दैट सिंपली मीन्स क्या? व्हाट इज अ क्वांटिटी? तो क्वांटिटी का बेसिक कैरेक्टर हुआ विच कैन बी फील्ड, जिसको आप फील कर सकें. That is known as the quantity. Now इसको we cannot express, इसको we can express. तो ये जो quantity है ना, it is known as non-physical quantity. And this is known as the physical quantity. Is it clear? मैंने आपको 3 बातें बताई. I have told you 3 things. First, a quantity. Second, a non-physical quantity. And third is a physical quantity. So what are the basics of these? अब आप लिखना स्टार्ट कर दें और मैं बड़े आराम से चलूँगा. जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे you can pause the video and you can make your own notes. First thing बेटा, quantity, it is what something that we can feel is the quantity. एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ सैडनेस, हैप्पीनेस, लव,
and height, mass, length, time, etc. ये सारी चीजें are the quantities. Okay, now this group of the quantities जो मैंने ऊपर लिखा, it cannot be expressed under a suitable unit. That's why these are known as non-physical quantities. Okay, and this group, they can be expressed by a suitable unit. So this type of quantities are known as beta the physical quantities. Clear? Now what is physics? Physics is the science of these. मतलब the branch of science which deals with the properties and the interrelation between the physical quantities is known as physics. Is it clear? पढ़ने क्या वाले हैं आपने, ये पहला लेक्चर है तो आपको पता होना चाहिए, और ये आप भी पहली बार 10th से मूव करके आप ये फिजिक्स नाम की बीमारी को पहली बार देख रहे हो, तो दैट्स वाई आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अंडर द फिजिक्स व्हाट वी हैव टू स्टडी. सो आवर एम ऑफ द स्टडी इज व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटर रिलेशन. इज इट क्लियर? चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे. जहाँ भी आपको लगे आपको नोट जो जो चीज़ें करनी है वीडियो पॉज करते जाइए एंड मेक योर नोट्स. ओके ना. अभी बेटा इन्हीं क्वांटिटीज की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं. एक और एग्जांपल देखो. वही आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसके पास एक बैग है, बैग में 10 kg ऑफ शुगर है, हाँ ना. ये वाला आदमी इससे पूछ रहा है कि बेटा हाउ मच शुगर यू हैव. उसका आंसर होएगा 10 kg एंड दिस 10 kg इज सफिशिएंट. इसके अलावा उसको कोई भी चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है. 10 kg कंटेंट्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मास. और मैं ये बता दूं, दिस 10 kg इज नथिंग बट इट इज़ द मैग्नीट्यूड. वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड. कितना है, अमाउंट, हाउ मच अमाउंट इज नॉन एज द मैग्नीट्यूड. तो मास के लिए खाली उसने मैग्नीट्यूड बता दिया, सफिशिएंट. ओके. अब सपोज करो एक और चीज़. सपोज एक शहर है ए, एक शहर है बी, एक शहर है सी और एक शहर है डी. ओके. यू ऑल नो अबाउट मैप, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. लकीली all have the same distance from D, 60 kilometer, 60 kilometer, 60 kilometer. Okay na. You are standing at D and then another man comes in a car towards you और वो आपसे पूछता है, ओ भैया I have to go at C, है ना. अब अगर आपने आंसर दे दिया, उसने क्वेश्चन किया I have to go C, आप बोलोगे गो 60 किलोमीटर, तो क्या वो सी पे पहुंच जाएगा? इट इज़ द करेक्ट आंसर? नो, बिकॉज अगर वो 60 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा बेटा तो ए पे पहुंच जाएगा, वेस्ट में जाएगा तो बी पे पहुंच जाएगा. अगर उसको सी में जाना है, ही हैज़ टू मूव टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. तो योर कंप्लीट आंसर विल बी गो 60 किलोमीटर, बट और आपको बोलना पड़ेगा बेटा टूवर्ड्स ए, 60 किलोमीटर टूवर्ड्स ए. नाउ मैं थोड़ा सा वर्ड टेक्निकल कर देता हूँ. मैं ऐसा बोलूँ, द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू डी इज 60 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. ओके ना. तो हियर पोजीशन इज द फिजिकल क्वांटिटी
बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यू रिक्वायर टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड प्लस द डायरेक्शन। क्लियर ना? तो वी कैन स्प्लिट द फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट मास लाइक क्वांटिटीज, जिनके लिए खाली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है, एंड सेकंड पोजीशन लाइक क्वांटिटीज, जिसके लिए ना वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। इज इट क्लियर? इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा अपन बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं बेटा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इन फिजिक्स कॉन्सेप्ट हैज़ द मेन रोल। न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें ना कॉन्सेप्ट में छुपी रहती है। अगर यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट वंस, देन कुछ भी हो यू कैन सॉल्व। ओके ना? तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्केलर एंड वेक्टर? The quantities which require only magnitude for their complete description, they are known as the scalar physical quantities, and the quantities which required magnitude along with the direction are known as the vector physical quantities. Clear? So move on your notes. Now the physical quantities can be categorized into two categories. First, scalar, those who required only magnitude for their complete description, उनको अपन बोलेंगे स्केलर, एंड वेक्टर दोज हु रिक्वायर्ड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर नॉन एज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें, मास, लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा, these are the scalar physical quantities, and position, 9th क्लास में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, all of these are the vector physical quantities. Is it clear? So till now we have studied about what is a quantity, what is physical quantity, what is non-physical quantity. Then in physical quantities there are two groups, scalar physical quantity and vector physical quantity. Is it clear? This is the theoretical part of the essence of this chapter. Now we include some mathematics also. Look beta, since our topic of interest is vector here, so I can say, suppose A is a vector quantity. मान लो कोई भी क्वांटिटी है A and it is the vector quantity. Then what should be there beta? A should have the magnitude of A along with the direction of A. Okay na? Now if A is the vector quantity, then A is represented at, कैसे पता चले देखते ही कि ये वेक्टर है कि स्केलर है? अगर आप उसके ऊपर एक एरो मार्क लगा हुआ देखो, ये एरो मार्क, देन A is a vector quantity, and if there is no arrow, then it will a scalar physical quantity. Is it clear? Now move on.
magnitude of a vector quantity is given by, is denoted by, is symbolized by this sign, modulus of a बोलते हैं अपन इसको. It is modulus of a vector, and the direction of a is symbolized by this vector a cap, and this a cap is also known as unit vector and read as a cap. Is it clear? मैथमेटिक्स में मतलब सिंबलाइज कर रहा हूं मैं चीज़ों को. इफ a is a vector quantity then it will represented by an arrow on it. The magnitude of any vector quantity is represented by modulus of a, and the direction of a vector is represented by a cap. ओके ना. तो अब इन सारी चीज़ों को अगर मैं मिला दूं तो मैथमेटिकली I have ना a vector equals to a modulus into a cap. A vector equals to modulus of a into a cap. Is it clear? बोलो समझ में आ गया. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. एक छोटी सी बात और. Why it is known as the unit vector? Say a vector has a magnitude equal to 1. मान लो ऐसा कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है. देन आप इसी फॉर्मेट में कैसे लिखोगे बेटा? a vector equals to 1 into a cap, or I can write a cap equals to a vector. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. सिंपल बात है. मैंने मॉडुलस ऑफ a को I have placed 1. ओके ना. नाउ ये सेंटेंस अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है. ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये सेंटेंस कह रहा है ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज यूनिट. यानी ए कैप अगर आपने कहीं भी लगा दिया ना तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होएगा? इट विल 1, इट विल यूनिटी. दैट्स वाई इट इज नॉन एज द यूनिट वेक्टर. कहीं पे भी आप कैप लगा देखो, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ए कैप, आर कैप, इसका सिंपल मीन्स है ऑल ऑफ दीज हैव अ सेम प्रॉपर्टी दैट इनका मैग्नीट्यूड विल बी 1. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो अनदर आपके नोट्स का पॉइंट, पहला पॉइंट देखा आपने. अगर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ए को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली. इसके दो पार्ट होंगे, मॉडुलस ऑफ ए, यूनिट वेक्टर. किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना, ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए कैप, और ए कैप यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है द वेक्टर विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी, देन इट इज नॉन एज द यूनिट वेक्टर. इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे. Now since it is the first video, so मैं इसको छोटा ही रखूँगा. I am giving you the last thing. In physics we have 3 directions. Which 3 directions? सपोज करो मुझे इस रूम में ना किसी इस पेन की पोजीशन को बताना है. In this room I have to describe the position of this pen. मैं क्या करूँगा? मैं ये बोलूँगा कि दिस कॉर्नर इज़ एट 0. मैं मतलब मुझे पोजीशन बताना है इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट. तो मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा? अलॉन्ग दिस लाइन कितना डिस्टेंस पे हुआ, अलॉन्ग दिस लाइन कितना डिस्टेंस पे हुआ, और वो ऊपर कितना हुआ. मतलब मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, एक अलॉन्ग दिस लाइन, एक अलॉन्ग दिस लाइन एंड 1 अलॉन्ग दिस लाइन. फिजिक्स में बेटा इन्हीं लाइन्स को, मतलब दिस वाज योर कॉर्नर, this is your first x, this is your second y, and this is your height z. ओके ना.
इन्हीं तीन डायरेक्शंस को अपन एक्स वाई जेड एक्सिस बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस में बेटा ग्राफ बनाए होंगे तो एक्स और वाई एक्सिस वहाँ पे काम में लिया होगा, लेकिन अब यहाँ पे अपन हाइट वाला एक और एंटर कर देते हैं। देन वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड। ओके ना। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मैन मैथमेटिक्स इसका। इस डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना है, इट विल बी आई कैप, इट विल बी बाय डिफॉल्ट आई कैप। जहां भी आई कैप देखें मतलब इट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना है, इट विल बी जे कैप, और इस डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना है, इट विल बी के कैप। इज इट क्लियर? सो व्हाट, यूनिट वेक्टर आप समझ गए थे। उसके बाद में यूनिट वेक्टर ऑफ x direction is given by I cap, y direction is given by j cap, and z direction is given by k cap. It is by default. It should be in your mind. Okay ना? What is the use of this stupid thing? आप ऐसा बोलोगे कि क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या हो क्या रहा है। देखो मैं समझाता हूँ दोबारा से। सपोज करो बेटा इस रूम में ये डस्टर है। It is at a distance 5 meter from this wall, 7 meter from this wall, and 3 meter at the height. Okay? तो मैं यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करूँ, I will have 3, 7, 5, 7, 3 is the point. अब इस 5, 7, 3 पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल I have to move 5 steps in x direction. Then I have to move 7 steps in y direction, and then I have to move 3 steps in z direction. समझे? 5 step in x direction, 7 step in y direction and 3 step in z direction. अब मैं बोलूं कि मुझे यहाँ से यहाँ टोटल में गया डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं r वेक्टर से शो करूं तो then I have to say that r vector is 5 towards x plus 7 towards y plus 3 towards z. Now towards x is represented by I cap direction, plus 7 towards y is represented by j cap, plus 3 towards z is represented by k cap. So this is the use of I cap, j cap and k cap. Clear? So this was the basic of the vector. In the next class we will discuss the properties of the vector, how to add the vector, how to multiply the vector, how to subtract the vector. Okay, till then, thanks.